So hello students, now today we are going to start with paper 2 JEE Advanced 2023 June 4 पेपर 2 मैथमेटिक्स। ठीक है, पेपर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी से आप लोगों को ब्रीफ करते हैं। पेपर 1 में कम से कम आप यदि प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे चैनल की तो आप पाएंगे कि उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 11th क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड हैं, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, और 2-4 क्वेश्चन तो बहुत ही डायरेक्ट हैं। सो द पॉइंट इज, देखिए ये फिर से एक बार आप लोग सजेस्ट करेंगे जो भी बच्चे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन, बीट मेंस बीट एडवांस, आप ये ध्यान रखिएगा यदि आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके भी करेंगे, पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स का पेपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिकी या टफ हो सकता है या होता आया है। तो यदि आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड कि आपका जो एक एवरेज परसेंटाइल आ रही है आप उसके ऊपर ही होंगे, डेफिनेटली फॉर श्योर होंगे। ठीक है, तो दैट्स द सेशन हियर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पेपर 2। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 2। क्वेश्चन है, फंक्शन आपको दिया हुआ है क्लोज इंटरवल क्लोज एंड 1 से इन्फिनिटी टू आर बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f of 1 इज 1/3। यहाँ पे आपको f of 1 की वैल्यू दे दी गई और ये एक रिलेशन दे दिया गया, दैट इज 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ f of t dt when t goes from 1 to x is equal to x times fx minus x³/3। एंड ऑफ कोर्स जो आपका यहाँ पे x है वो 1 से इन्फिनिटी ही है। हमें वैल्यू जो चाहिए बच्चों वो f of e की चाहिए। ठीक है, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए जो आपको यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इसको देखा तो क्या ख्याल आया, जिंदगी धूप और क्वेश्चन है घना छाया नहीं बच्चों। ठीक है, देखिए तो क्या ख्याल आया, डिफरेंशिएटेड रीजन। देखिए आप यहाँ पे न्यूटन लिबनिट्ज जो आपका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का रूल आप उसे लगाइए, होगा क्या कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में ये क्वेश्चन आने वाला है। सो लेट्स डिफरेंशिएट। तो क्या होता है रूल, 3 टाइम्स f ऑफ t की जगह अपर लिमिट तो हो जाएगा f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विच इज 1 माइनस f ऑफ लोअर लिमिट विच इज f ऑफ 1 बट इट्स डेरिवेटिव इज 0, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, दिस इज दैट्स इट। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो ये हो गया, पहले हमने x को डिफरेंशिएट किया fx प्लस x टाइम्स f डैश x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए क्या करिए, हम एज आई सेड कि हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में दिख रहा है तो फिर दिमाग में आएगा भैया कौन सा फॉर्म है ये, तो fx को यदि हम y मान लेते हैं यहाँ पे तो ये हो गया dy/dx, सो दिस इज x टाइम्स dy/dx, ये एक हो गया प्लस 3 टाइम्स fx एंड fx, तो ये हो गया माइनस 2 टाइम्स f ऑफ x is equal to x square. Now if I divide by x both the sides, so we get dy/dx is minus 2/x times f of x is equal to x। बताइए बच्चों कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ये दिख रहा है हम लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एज वी कैन सी दिस इज अ परफेक्ट डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LDE। तो LDE में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जो fx का कोफिशिएंट है y है रादर वो। ठीक है, तो y का जो कोफिशिएंट है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब आप लिखेंगे जो कि है यहाँ पे e रेज टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ y विच इज f ऑफ x है विच इज माइनस 2/x इंटीग्रल ऑफ माइनस 2/x dx। सो व्हाट इज इट, सो इट्स e रेज टू द पावर माइनस 2 टाइम्स ln x विच इज 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। LHS फिक्स है, आपको y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने वाला तो y/x स्क्वायर। राइट हैंड साइड में जब अपन 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बच्चों। तो खैर अब आप यू शुड कंटिन्यू इट, आप आगे करते रहिए क्योंकि आने वाला जो यहाँ पे फॉर्म है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका ये चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो आने वाला यहाँ पे फॉर्म है वो हो जाएगा, सी व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग यू गॉट y/1/x स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके पास था x, उसको आपने 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 1/x का इंटीग्रल एंड दिस इज dx हियर। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा y/x स्क्वायर इज इक्वल टू
ln x प्लस सी, ठीक है, ln x प्लस सी, और ये यहाँ पे आपको c की वैल्यू चाहिए, वो कैसे आएगी जब आप x की जगह 1 रखेंगे। सो यू आर गिवन f ऑफ 1 इज 1/3, तो ये 0 हो गया 1/3, ये हो गया c आ गया आपका 1/3 हियर, ठीक है। तो y कितना आया, तो y हो गया बच्चों y स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को उधर उठा के ले गए, एक्स स्क्वायर ln x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, isn't that? So now that's your f of x, isn't that? हमें f of e चाहिए, तो x की जगह जब अपन y e रख देंगे तो ये हो जाएगा e स्क्वायर ln e is 1 and plus e स्क्वायर by 3, so this is okay 4e square by 3, right? So this is 4e square by 3, okay, that's it, ये है तो ऑप्शन, so that's the answer here, okay, so that's it। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 2 है बच्चों।